फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा पहुंचे काशी। बनवास फिल्म का किया प्रमोशन। फिल्म बनवास के प्रमोशन के लिए प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर, अभिनेता उत्कर्ष शर्मा व अभिनेत्री सिमरत कौर ने शिरकत की। कलाकारों ने फिल्म के विषय, अपने किरदारों और शूटिंग से जुड़े दिलचस्प अनुभवों को झांसा किया। नाना पाटेकर ने फिल्म बनवास के बारे में बताते हुए कहा कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक अहम संदेश भी है। हम जब ब्लैक बोर्ड पे हम वो सुविचार लिखते थे, झूठ बोलना अच्छा नहीं है, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो वो अगर कोई ये कहे तो हम है यार पागल है, पुराने ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम समझते कि झूठ बोलना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही है। ऐसे है नहीं। एक लाइन लिखते हुए मैं ब्लैक बोर्ड पे वो जहन में कहीं अटक गई। हमेशा सच बोलना चाहिए। वो भुगतना भी पड़ता है वो करते हुए, लेकिन आपने जैसे पूछा तो समाज पे कितना असर होता है। बुरी तरह से हिंसा, अगर बुरी तरह से राम जी ने रावण का वध किया, हिंसा नहीं की, तो वध और हिंसा में फर्क है। तो वो किस तरह से आप दिखाते हो, मुझे वो उस तरह की हिंसा अच्छी नहीं लगती। हमेशा मैं मिसाल देता हूँ गंगा जमुना की। कि दिलीप साहब जब वो करते हैं, अन्याय हुआ है तब आदमी रिटेलिएट करता है, अगर कुछ करता है तो बिल्कुल जायज़ है। हमारे जवान बॉर्डर पे किसी को मारते हैं तो वो मर्डर नहीं है, वो हिंसा नहीं है, वो हमारे देश के लिए तो ये परसेप्शन बदलते जाता है। खामखा की जो है वो हिंसा मुझे अच्छी नहीं लगती। फिल्मों में भी दुपट्टे का चलन बढ़ गया है और रंग को लेकर खासकर जी फिल्म बनाई जाती है जी। तो क्या मानते हैं इसको देखते हुए? तो मतलब मैं तो इसलिए पहना हूँ क्योंकि बनारस में हूँ और मतलब यहाँ का आम पहनावा है गमछा और ऐसा सब पहनना, तो और इसमें बुराई क्या है? इसमें आपको कुछ उसकी वजह मतलब जैसा देश वैसा देश, जैसा देश वैसा देश। और उसके अलावा मतलब अच्छा है, हमारी संस्कृति को दिखाया जा रहा है फिल्म में। आप वनवास में भी देखेंगे तो जो फिल्म है उस बनारस में एक और रीज़न है इसे सेट करने का कि जीवन मरण एक ही घाट पे होता है। मैं खुद बनारस पिछले साल पहली बार आया जब शूट कर रहे थे हम, और सर मैं जेन्युइनली शॉक था। मैंने डिस्कवरी चैनल और इन सब पे ज़रूर देखे थे विजुअल्स बनारस के, बट जहाँ हम शूटिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी की चिता चल रही है और दूसरी तरफ किसी का मुंडन हो रहा है। ऐसा कभी इमेजिनेशन के बाहर है। और हमने कोशिश की है इस फिल्म में कि जो भी बनारस की रियलिटी है। आता तूच गडबड करत बसलास, त्यांना बोलू दे की हाँ जी। सो आपकी स्टोरीज, आपकी स्क्रिप्ट, आपकी जो मूवीज होती है रहा वो, मतलब अब मैं वो बोल नहीं सकता कि कैसे किया वो, क्योंकि अगर वो बताऊंगा तो वो पता चलेगा आपको 20 तारीख को टिकट कटवानी पड़ेगी। जो उस जमाने में मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत कम थी और बहुत छोटे छोटे ये थे। तो पूछो। ये कह रहे थे कि 3 दशक पहले भी जो जुनून था ना के बराबर। नाना साहब थोड़ी फिल्म के बारे में बता दें ताकि हम लोग। हम बिल्कुल नहीं बताएंगे फिल्म के बारे में, ऐसे फिल्म के बारे में बताएंगे। आखिर क्यों देखने जाए ये तो बता दें। नहीं, आप ट्रेलर देखो, उसके आप अनुमान लगा दो क्या है। फिल्म के बारे में नहीं, ऐसे बाकी कुछ पूछो। इस फिल्म के जरिए दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तो ये है कि अब ये फिल्म से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, मैं ऐसे बोल देता हूँ। हमारे बच्चे पढ़ने परदेश चले जाते हैं, फिर उनको लगता है कि पढ़ने के बाद वही थोड़े 1 साल नौकरी करें, फिर उनको लगता है यही ठीक है और वही रह जाते हैं। और मैं ये सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, मेरे हिसाब से गलत है। मैं अगर मेरे बच्चे जाते हैं तो मैं कहूँगा जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो, लेकिन वापस यहाँ आ जाओ।
क्योंकि हमने जो पढ़ा है, सीखा है, वो हमारी आवाम के लिए अगर हम नहीं करते कुछ तो फायदा क्या है। मेरे लिए भगवान अगर कौन है तो मेरा देश है, मेरे देश के लोग हैं। अगर उनके लिए हम नहीं करते, नहीं तो क्या होता है, हमारे एक दोस्त के दोनों बच्चे परदेश में थे, वो दोस्त गुजर गया, तो एक बच्चा आ गया परदेश से, तो मैंने पूछा वो नहीं आया, अविनाश नहीं आया, तो कहते नहीं वो छुट्टी नहीं है उसको, माँ जाएगी तो वो आए। अब मैं समझ नहीं पाया है क्या किस तरह की जिंदगी है। हम इतने अटके हुए हैं अपने इसमें, तो वो रिश्ते कहीं हमारे बहुत हम भूल चुके हैं। हम समझते हैं कि हमारी जनरेशन में इतनी भागदौड़ थी नहीं, ज़रूरतें सीमित थी, कम चाहते थे हम, कोई गाड़ियाँ नहीं चाहिए थी, कोई टांगा नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, लेकिन सुखी थे। अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि ज़रूरतें हमारी बहुत बढ़ गई है, तो उससे थोड़ी सी तकलीफ होती है। गांव शहर में हम, गांव में, शहर में नहीं, गांव में हम सभी इकट्ठा फैमिली रहती थी, 4 चाचा है या 5 चाचा है, तो 5 चाचा के उनके बच्चे, हमारे चचेरे भाई नहीं रहते थे, हमारे भाई रहते थे। आज हम रिश्ते बयां करते हुए बोलते हैं कि चचेरा है, मौसी का लड़का है, उस वक्त वैसे नहीं थे, हम साथ में ही बड़े होते थे, पढ़ते थे, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। आज तो वही वजह थी बस। और एक जो कलर मिलता है ना हमारे यहाँ, एक ही रंग नहीं है, कितने इंद्रधनुष है पूरा हमारे घाट पे घूमो तो वो सभी रंग कैच करने थे, और उसके सामने इतने रंगों के पीछे एक कहीं एक जिंदगी बेरंग हो जाती है। तो आंखों को कुछ अलग और दिल को कुछ अलग ऐसी छूने वाली वो फिल्म है। तो वो बनारस का घाट, वैसे मैं भी इसके पहले आया था बनारस, लेकिन इस बार काफ़ी शूटिंग की मैंने घाट पे। पहले मैं 30-35 साल पहले आया था, तो बनारस कुछ अलग था, आज का बनारस कुछ बिल्कुल अलग है। काफ़ी दोनों बच्चों ने, हम हमेशा मैं मिसाल देता हूँ क्रिकेट की। एक तरफ से अगर मैं खेल रहा हूँ और मैं दूसरे एंड पे हूँ और दूसरा कोई खेल रहा है, ये खेल रहा, अगर ये सही नहीं खेलेगा तो मैं जीत नहीं सकते हम। दोनों ने इतना बेहतरीन काम किया, आप देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये नहीं है कि नाना ये कोई बुजुर्ग है इसलिए वो उसको वही अच्छा कर रहा है, ऐसे नहीं। राजपाल यादव है, बाकी के छोटे छोटे जिन्होंने किरदार निभाए हैं, श्रुति मराठे है, अश्विनी कालसेकर है, तो जाके बहुत बड़ा स्कोर बन गया। और वो फिल्म देखते हुए, मेरी फिल्म मैं कम देखता हूँ और मैं उसमें मशगूल, मतलब पूरा ऐसे ये होके नहीं देखता, मुझे उसमें गलतियाँ क्या है वो नज़र आती है। लेकिन ये फिल्म को देखते हुए मेरी भी आंखें भर आई, मैंने कहा चलो फिल्म शायद अच्छी हो गई है, तो आप देख लो। एक समाज को, मैं, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे या 1 बच्चा, बस खत्म। फैमिली वहाँ ख़त्म होती है, इसलिए मैं शहर में रहता ही नहीं, मैं गाँव खेड़े में रहता हूँ, जहाँ दीवारों से ज़्यादा पहाड़ है अगल बगल में, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, वो घुटन होती है घर में मुझे वो दीवारों में। तो वो मैंने मेरी माँ को देखा था, मेरे वो दोस्त के पिताजी को देखा था, वो उससे ये कैरेक्टर बहुत मेल खाता है, मैंने जो निभाया वो, तो थोड़ी आसानी महसूस हुई करते हुए। और इन दोनों बच्चों ने इतना, अब देखो मैं हमेशा, भाई किसका फ़ोन बज रहा है, तुम्हारा बज रहा है, तुम है वैसे फिल्म करना। हालांकि मैंने प्रहार डायरेक्ट की थी, काफ़ी उसमें वायलेंस था, लेकिन वो उस फिल्म के लिए, उस कैरेक्टर के लिए ज़रूरी था। खामखा किसी को नहीं मार रहा है, उठा कि इसका गला काट रहा है, उसको ये कर रहा है, दीवार पे छींटे उड़ रही है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी फिल्में बहुत चलती भी है कभी, तो मैंने कहा हमारी
जो जनरेशन है अभी, उनको लाल रंग पसंद है क्या? तो मुझे लगता है आप दूसरा रंग दिखाओ तो वो देखने के लिए तैयार है। लगातार आप वही दिखाते रहोगे तो उनको, उनकी मजबूरी है, तो उनको देखना पड़ेगा। तो ये अलग रंग की एक फिल्म है जो हमने करने की कोशिश है। लाइफ टाइम याद करेंगे। ये जो फिल्म है ये पूरी मेमोरी है हमारे लिए। एक तो मैं सच कहूँ, मैं मंदिर जाता नहीं ज़्यादा। मेरे घर में भगवान है, मेरी माँ और मेरा बाप, मेरे पिताजी और मेरी माँ। इससे जब जाएंगे एक बार ऊपर तो भगवान से बात करेंगे। तो अब पिछली बार आया था तो वहाँ पूजा भी की, लेकिन सोच के समझ के मैं कभी मंदिर जाता नहीं। ये पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई माँ बाप की, कहाँ जाए वहाँ? इतने जीवित अब हमारे भगवान जो जिंदा जो है हमारे, उनको नज़रअंदाज करके फिर बात मैं करते रहूँ तो मुझे वो सही नहीं लगता। तो याद अगर कुछ है तो पूरी फिल्म है, ये जीना है। क्या होता है आपको कितने आसानी से हो जाता है, हम गप्पे मारेंगे। आप तो एक बार वो 12 बजे की या 3 बजे के 6 बजे के शो को जाएंगे और टिकट कटवा के एंड में आप कहेंगे ये आप कमाल की फिल्म थी, या आप कहेंगे बकवास फिल्म थी। कितना आसान है ना 3 घंटे में। उसके लिए हमने पूरा 1.5 साल गुजारा है। उसके सुख दुख जो है हमने झेले हैं, जो उस किरदार में, इन्होंने उस किरदार में, बच्चे ने उस किरदार में। तो वो होने के बाद अगर फिल्म बहुत लोगों को अच्छी लगती है, सिर्फ पैसे का मामला है नहीं। अच्छी जब आपको लगती है तो आप उसका जो थॉट है वो घर में लेके जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, आप देखिए वो पता चलेगा आपको। उस तरह से वो जहन से बनती है ना फिल्म, उसको वो चिल्लाने की आवश्यकता होती नहीं, हो जाता है लोगों को। आप भी कहेंगे दूसरों को, नहीं यार चलो जाते हैं, मैंने एक बार देखे, दोबारा हम साथ में देखते हैं। तो यादें वो प्रोसेस होती है पूरी, यहाँ से हमसे किया ही नहीं था। और सबसे कमाल की बात यह है कि कुदरत हमारे साथ थी। जिस वक्त हमें हिमवृष्टि चाहिए थी, बर्फ चाहिए तो बर्फ बरस रही थी, जो 2 साल से तो शिमला में बरस नहीं। और उस दिन जिस दिन शूटिंग कर रहे थे, उस दिन कहा नहीं तो हमने इसकी नमक की बोरियां लाई थी 600, ताकि बिछाएंगे फिर आपको तो पता नहीं चलता ये नमक है कि बर्फ है। लेकिन सुबह हम शूटिंग को गए और जो ऐसी भारी भरकम बर्फ गिरने लगी, और कमाल का आप सीन देखेंगे, शायद में एक छोटा सा वो एंड में है मेरे ख्याल से। तो होता है कुछ अच्छा घट रहा है तो वो ऊपर वाला भी साथ देता है। पूछो, थोड़ी सी फिसल जाएगी तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरा सीन जो है, हम भीड़ का एक हिस्सा है। हम एक अलग से कोई एक हीरो है, कोई एक बूढ़ा है, ऐसे वो नहीं हुआ। तो वो बड़ा स्वाभाविक लगता है। तैयारी करके तुम आओगे, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं, मैं ऐसे खेलूंगा, ऐसे नहीं, उस वक्त बॉल कैसे आएगी मालूम नहीं, मैं ऐसे खेलूंगा, ऐसे कवर ड्राइव मारूंगा, ऐसे वो होता नहीं है। उस वक्त तुम कैसे खेलते हो, तो वो खेलने का बड़ा मजा और ही होता है वो। और कोई कहता है ना मैंने ये फिल्म की है, तो यकीन है ये हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल हो गई। इस बच्ची को मतलब 2 लेवल पे वो काम करना पड़ता है। एक रियलिस्टिक बहुत ही, और कोई गाड़ी का कुछ लगता नहीं, ऑटो से घूमते हैं, हमको कभी बॉडीगार्ड की जरूरत महसूस नहीं हुई। आप बॉडीगार्ड है, आप भी प्यार करोगे, आप ही संभालोगे। आपको मारना है तो मारो, सहलाना है सहला। तो ये निर्भर है आप इधर क्या देते हो, उसके ऊपर निर्भर है ना। आप मुझे, आपसे मुझे क्या मिलेगा। पूछो, जो भी मन में आए पूछो। सवाल आप शहर के रूप में, एक व्यावसायिक शहर के रूप में, एक दार्शनिक शहर के रूप में बनारस की पहचान नाना पाटेकर किस तरीके से? तो मुझे, मैं सच कहूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मैं लोगों को मिलता हूँ। मुझे लोगों को मिलना पसंद है। मुझे, मेरा नज़रिया कि ये व्यावसायिक है
धार्मिक है, ये तो है ना, मैंने पहले ही बताया। पाखंडी तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मंदिर में ऐसे चलो जाते हैं मंदिर, अभी वैसे मुझसे होता नहीं। भगवान सदृश इतने लोग मिले हैं, बाबा आमटे हैं, हमारे यहाँ के कुसुमाग्रज है, युवा शिवाड़कर जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उनको, पीएल देशपांडे है, इतने बड़े बड़े लोग मिले जिनका स्पर्श हुआ है। मुझे लगता है कि मंदिर जाने का वक्त आया ही नहीं, वो मौका भी नहीं मिला। भगवान समान ये लोग मिले थे। रही बात, जब तक मैं चेहरे ना पढ़ूं, इंसान ना पढ़ूं, तो मैं किरदार कैसे निभाऊंगा? जितने लोगों को मैं इनको हमेशा कहता हूं कि घूमो, ये एक्टर करके तुम पे लेबल लगेगा, तुम समझते हो कि न तुम बाहर नहीं जा पाओगे, तो तुम एक्टर करके नाटे हो जाओगे। 2 दिन 3 दिन 5 दिन थोड़ी सी तकलीफ होगी, लोग पीछे आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वो होने दो, लेकिन लोगों को मिलते रहो। जब तक मैं आपकी जिंदगी जानता नहीं, मैं कैसे आपका रोल अदा करूं? तो मुझे लगता है वो मिलना चाहिए, घूमना चाहिए। मेरे अंदर जो है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी बहुत कम है ना जिंदगी की, तो अंदर एक हमारे कवर्ड जो है यहाँ, तो यहाँ से बटोरा वो रख दिया, यहाँ से बटोरा वो रख दिया। अगर वो मेल खाता है मेरे कैरेक्टर के साथ तो वो निकालो, यूज करो। और यहाँ से महाराष्ट्र से आप, वहाँ के लोग आप में या कश्मीर में क्या फर्क है? सभी यहाँ वहाँ से हम सभी वही है। हमारा सभी जो प्रॉब्लम जो होता है वो इकोनॉमिकल, बाकी हम यहाँ वहाँ से वही है। इतनी आबादी बढ़ गई, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। 30 थे 140 हो गए करोड़, उसके बारे में बोलो, वो कोई नहीं, मुझे मालूम नहीं मुझे क्या है। अब जगह उतनी है, रिसोर्सेस उतने ही है, और फिर एक दिन आपके हाथ में कुछ खाने को होगा, मेरे हाथ में नहीं होगा, मैं छीन लूंगी। समझते हैं ना? तो जो बातें हैं, जमीन उतनी है, तो हमें ये कौन कहेगा इसके बारे में? रखेंगे ना उसको, कैसे करना है वो सोचेंगे। है हमारे पास साइंटिस्ट है, सोच सकते हैं, कर सकते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, उसमें से और एक बगल का कोई पड़ोस में कोई एक बच्चा है, उसकी भी मैं पढ़ाई कर, उसका अगर मैं शिक्षा मैं कर सकूं, तो मुझे लगता है कि हम, मेरी औकात अगर है तो मुझे वो करना चाहिए। एक बच्चा मैं गोद ले लूँ, चलो मेरे 2 थे तो मैं 3 समझता हूँ, और उन तीनों को मैं पालूंगा, और उसकी ताकत नहीं है बेचारे की, ले लो। ताकि वो रखना कहाँ कर रखोगे यार? पैसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो कागज के टुकड़े है ना, सही काम के लिए है तुम्हारे। मुट्ठी भर हमें लगता है, मुट्ठी से ज्यादा है तो कर लो, बड़ी आसानी है। और वही ये करते हैं। और उस वक्त मैं बच्चा हूँ इस फिल्म में, ये मेरी माँ बन जाती है, मेरा बाप बन जाता है। तो उस वक्त क्योंकि मेरी उम्र ही उतनी है। अब होता है कि मैं बचपन में मेरे बच्चे को मैंने ये किया, सभी उसका पनपन ना था, मेरी उंगली पकड़ी उसको। अब बूढ़ा हो गया तो मैं उसकी उंगली पकड़ूंगा, ये तो है ही है। हाँ, तो काशी वासियों का जो व्यवहार था, आपके व्यवहार में कितना? नहीं कुछ नहीं, सभी ने मुझे, और मैंने उस बच्चे को भी बुलाया, मैंने कहा, उसने मुझे, मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसी बात नहीं यार, देखो व्यवधान रखना पड़ता है। मेरे डायलॉग, कैमरा, सामने वाले के डायलॉग, लाइट आ रही कि नहीं, सूरज बराबर है कि नहीं, इसमें अगर मैं यहाँ बोलने जाऊँ, यहाँ से कोई आके मेरे सामने कैमरा, तो तकलीफ तो होती है ना। हालांकि मेरा जो रवैया था वो गलत था, वो मैंने उसके बारे में मैंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन तुम्हें भी याद रखना चाहिए ना कि हम काम कर रहे हैं, हम थोड़ी मजाक चल रहा है वहाँ। और देखो भाई, सुबह 4:30-5 बजे उठना पड़ता है, सूरज के साथ हमको कब दौड़ना पड़ता है। जितना काम हम बटोर लें, एक दिन का खर्चा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख ऐसे खर्चा होता है। तो जितना काम हो उतना बेहतर है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए। तो हमारी भी कुछ मजबूरियाँ होती है, तो वो। और यहाँ सबसे बेहतर क्या बात है, ये सेट भी लगा सकते हैं। अब एक दूसरी मैं फिल्म कर रहा हूँ, पूरा का पूरा अपना यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब मणिकर्णिका घाट, इधर का घाट, इधर का घाट, ऐसे 5-6 एकड़ में, 7 एकड़ में वो सेट लगा रहे हैं, पूरा का पूरा।
ताकि वो इत्मीनान से काम शूटिंग कर सके। तब वो अफोर्ड कर सकते हैं 20 करोड़ का, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का सेट लगाना है। हम नहीं कर सकते, और हम कर भी सकते अगर, लेकिन इसका जो कलर है वो नहीं मिलता हमें। हमारे गाने हैं वो यहाँ से जाने के बाद हुए हैं, तब जाके ये कर पाई वो जो गीली माचिस जो है वो करने का, यहाँ का जो माहौल जो है वो देखने के बाद ही हम कर पाते हैं ना। मालूम ही नहीं है अगर कितना इमेजिन करेंगे। ये बच्चे ने यहाँ रह के वो यहाँ की भाषा सीख ली, तो ये जो किरदार निभाना था, मतलब काशी आकर्षित कर ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काशी ने आकर्षित कर लिया। काशी कहानी स्थित यहाँ है, बैकड्रॉप की वो है, आकर्षित करने या कहानी लिखते वक्त ही वैसे लिखी हुई है। तो काशी के अलावा दूसरी जगह करते नहीं, क्योंकि घाट काशी के जैसे है कहाँ, है ही नहीं। घाट तो बहुत है, महाराष्ट्र में भी बहुत घाट है। प्रकाश झा ने बहुत सी फिल्में वो घाट दिखाया, वो हमारे वाई का है। हालांकि वो यूपी का कहीं का दिखाना या बिहार का दिखाना चाहते थे, तो लेकिन वो चीट कर सकते हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट और ये कैसे दिखाओगे आप? सही बात। चलिए भोजपुरी की अगर बातें की जाए, भोजपुरी का सबसे पहले अगर यंग जनरेशन की बात हो रही है तो आई थिंक हमारे सेट पे नाना सर से ज़्यादा कोई यंग नहीं था। सबसे ज़्यादा प्रैंक्स इन्होंने किए, सबसे ज़्यादा हंसी मजाक यही करवाते थे, तो दिल से सबसे यंग तो यही है। और सर का भी जो स्टोरी सुनने का और कैरेक्टर समझने का जो स्ट्रेंथ है वो सारे जनरेशन्स को ट्रांसेंड करता है, ओल्ड यंग मिडिल जो भी है सबको ट्रांसेंड करता है। मेरी तरफ से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये फिल्म जो फैमिली फिल्म्स होती हैं हमारे देश का एक ओरिजिनल जॉनर मैं मानता हूँ। आपको हॉलीवुड में ये नहीं मिलेगा, आपको यूरोपियन सिनेमा में नहीं मिलेगा, बट आपको इंडिया में 20s से मिलेगा। तो और हर दशक में 2 दशक में एक आती है फैमिली फिल्म जो अलग अलग जनरेशन्स को एक साथ बांध लेती है, चाहे वो राजेश खन्ना जी की अवतार हो, चाहे वो बागबान हो, चाहे वनवास। तो आज की जनरेशन्स को भी ध्यान रखते हुए, जेन ज़ी को ध्यान रखते हुए, मिलेनियल को ध्यान रखते हुए हमने बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ भरपूर, अब वो रंग एंटरटेनमेंट के बनारस के अलावा और कहीं मिल नहीं सकते, वाराणसी के अलावा। तो बनारस में सेट की हमने पिक्चर, और बस रंगीन पिक्चर है, बहुत सारी हंसी और बहुत सारे इमोशंस के साथ जो सारे जनरेशन्स को कनेक्ट करेंगे। डेफिनेटली सब हम आपको पेश कर सकें, क्योंकि ये सिंबॉलिक है, लाइफ एंड डेथ का ऐसा सिंबल दुनिया में नहीं है। तो आई थिंक हमारी संस्कृति दिखाना डेफिनेटली आवश्यक है, और गर्व की बात है कि बनारस हम दिखा पाए यहाँ पे। सर मेरा क्वेश्चन आप बहुत कुछ सीखने मिला। सर के साथ काम करना एक सपना साकार होने जैसा था, क्योंकि सर की बहुत सारी फिल्में देखी थी बचपन से ही, और कुछ ना सही तो यूट्यूब पे उनके वीडियो चलते ही रहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे। सर के वेलकम के तो आपके इतने ज़्यादा चलते हैं जी। और खासकर जो आजकल आपके डांस के भी चल रहे हैं, जो आपने भी क्लास लेके ओरिजिनली आपने डांस किया था पहले कि राजकुमार तिरंगा में सर जी। तो सर के साथ काम करना डेफिनेटली सपना साकार होने जैसा था, और सर ने कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि सिर्फ मैं ही नहीं, सिमिलर और भी जो एक्टर्स हैं कि वो उनके जूनियर हैं। पहला इंसिडेंट याद है, बनारस के घाट पे हम शूटिंग कर रहे थे, और इतनी भीड़ होती है, हमारा भी क्राउड था, 100-200 का क्राउड था हमारा, बट हज़ारों की जो भीड़ होती है वो अनकंट्रोलेबल है, आप उनको रोक भी नहीं सकते। कोई दर्शन करने आ रहा है, कोई कुछ अपना काम करने आ रहा है, तो उस एक्चुअल भीड़ में 3-4 कैमरे लगे हैं, कहाँ लगे हैं हमें कुछ नहीं पता। और पहला सीन ही है आपके साथ सर, तो मैं हालांकि अपने मन में सब सोच के आया था, और बट मैं पूछना चाह रहा था कि आप क्या सोच रहे हो सीन के बारे में कि कैसा करना है। अभी देखो ये कैमरे अभी सामने जो है, मालूम ना इसकी सामने कैमरा, वहाँ तो पता ही नहीं था, कहीं हिडन कैमरा थे कहीं भी। ऐसे वक्त काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं, कैमरा के लिए तुम काम नहीं करते, तो चालू है कहीं से वो कैच कर रहा है, कहीं ओवरलैप हो रहा है, कहीं मालूम नहीं।
अपने डायलॉग जो है वो मतलब इतने परफेक्ट करो, फिर वो आसानी हो जाती है। और उस जब सवेरे सवेरे गंगा मैया के दर्शन होते थे, कोई नेटवर्क नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, 15-20 या कई बार आधी घंटा बोट पे बिना टेक्नोलॉजी के आप जा रहे हैं, आप लाइफ से बहुत कनेक्ट करते हैं। और इन्होंने तो बहुत फिलोसॉफिकल विजुअल बताया, बट मैं शायद मुझे बहुत आनंद महसूस होता जब वो बोट राइड हम लेते थे। आधी घंटा सुख शांति से बिना किसी फिक्र के आप एक घाट से दूसरे घाट जा रहे हैं और आप डेस्टिनेशन के बजाय जर्नी का आनंद ले रहे हैं। ऐसी कुछ हमारी फिल्म भी है, प्लग कर देता हूँ पीछे। नहीं, एक बार हम मान लेते हैं ना, वो तो मतलब मालूम तो सबको है, मानना जरा मुश्किल हो जाता है। पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते। और गदर में अगर आपको पता होगा, मैंने गाना किया था चल तेरे इश्क में, जो कि बहुत ही डिवाइन लव पे गाना था और बहुत ज़्यादा उसमें नज़ाकत और वैसा सब था। और जब गीली माचिस मैंने सुना, वो एकदम ही उसका ऑपोजिट है। और ये मेरा पहला आइटम नंबर तो नहीं बोल सकते, बट सॉर्ट ऑफ वैसा कुछ है। और इतने सारे डांसर्स, उनके बीच में डांस करना था तो थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर था मेरे लिए। बट जब ऐसे को एक्टर होते हैं, नाना सर ने भी मेरे साथ डांस किया है इसमें। हमने देखा लास्ट तो में नाना सर ने बस हो गया, जब हम सब ने मिलके किया तो हो गया। और गीली माचिस अब जब मैंने देखा तो वो इतना प्यारा लग रहा है। सो या मज़ा आया। But you are looking wonderful in Gili Matches also. So थैंक यू So yes, now आप में से जो भी जी आप वापस से पूछ सकते हैं। मैम, शूट के दौरान काशी में आपने शूट किया, तो कोई एक ऐसी मेमोरी बनी जो आप लाइफ टाइम तक याद करेंगे? मूवी तो है ही। एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है पर्सनल में, मैं जैसे हम सुबह जाते थे, बोट से जाते थे घाट पे, ऐसे ही जा रही थी एंड वहाँ पर जो चिताएं जलती मणिकर्णिका घाट पे, तो दूर से उस पर नजर गई और पहले तो डर लगा कि यार ये चिताएं जल रही है ना। और फिर बहुत टाइम तक मैं उसी को देख रही थी और बोट चल रही थी। देखते देखते लगा कि यार एट दी एंड लाइफ क्या है, राख है। और कभी कभी लगता है कि हम इतना स्ट्रेस ले जाते हैं बैठे बैठे घर पे कि ये नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी और फिल्में क्यों नहीं मिल रही है मेरी, या मेरे पास घर क्यों नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं है, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इन जनरल चलती है कि मैं इतने पैसे क्यों नहीं कमा पा रही हूँ, ये सब। एंड वो सब एक साइड में चल रहा था और एक साइड में वो दिख रहा था कि ये एंड है। तो आई थिंक लास्ट ईयर से मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि जब भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ, मेरे को वो विजुअल्स याद आ जाते हैं कि एट दी एंड लाइफ ये लकड़ियों पे ही जाने वाली है। ना मेरी लग्जरी गाड़ी, ना मेरा घर, ना मेरे दोस्त, कोई भी नहीं रहेगा मेरे साथ। मैं अकेले रहूँगी वहाँ पर। और जब तक ये जिंदगी है, इसे बस जी लो, अच्छे से जियो, जो आपके आसपास है सबके साथ प्यार से हंस के रह लो, क्योंकि एट दी एंड राख होने वाला है सब कुछ।